हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों। स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली हम क्लासों में 1 से लेकर 12 तक का हमने सेशन किया था। आज हम नए चैप्टर को लेके आए हैं जिसका नाम सांख्यिकी है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स। इसके हमने क्वेश्चन लिया है। पहले इसका आज जो हमने इसमें आपको चैप्टर में पढ़ना है माध्य, माध्यिका, बहुलक। लेकिन आज हम पहला जो टॉपिक लेके आए हैं जिसमें से पहला जो आपका टॉपिक है माध्य। माध्य की सबसे पहले हम इनकी विधियां जानेंगे बहुत ही सरल तरीके से, फिर हम आपको सूत्र बताएंगे। फिर इन्हीं से रिलेटेड हमने क्या किया है, 2 क्वेश्चन लिया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चनों को समझाएंगे। कभी कभी इन क्वेश्चनों में मिसिंग नंबर पूछ लेता है और कभी कभी इन क्वेश्चनों से डायरेक्टली पूछ लेता है कि माध्य क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि माध्य है क्या। तो माध्य में देखिए प्यारे बच्चों, जैसे हम छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि माध्य में जैसे कुछ कुल डाटा, मान लो किसी भी चीज का, जैसे मान लो बच्चों का डाटा दिया है या किसी वेतन का, मतलब किसी कर्मचारियों के वेतन का डाटा दिया है और उनमें से हमें माध्य निकालना होता है। तो हम क्या किया करते थे, कुल आंकड़ों का योग कर लेते थे और जितने आंकड़े दिए रहते थे उनका क्या कर देते थे, भाग दे देते थे। तो यही हमारा क्या होता था कि माध्य निकाल आता था। तो आइए जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि माध्य है क्या। माध्य, माध्य, माध्य को इंग्लिश में प्यारे बच्चों बोलते हैं मीन। मीन माध्य क्या होता है, पहले इसको परिभाषित करके देखेंगे। माध्य, माध्य किसी दिए गए आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निर्धारित करती है, या आप बोल सकते हैं माप होती है। गुरु सॉरी बच्चों, लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। तो देखिए हमने क्या बताया था यहाँ पर कि माध्य की आपकी परिभाषा की हम चर्चा कर रहे थे। तो माध्य किसी दिए गए आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। माध्य किसी दिए गए आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। कभी कभी क्या करता है कि वन लाइनर में क्वेश्चन पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में ही दे देता है कि वन लाइनर में की परिभाषा दे देता है, पूछता है कि इसमें माध्य होगा कि बहुलक होगा कि माध्यिका होगा। तो हमने देखी परिभाषा में क्या बताया, माध्य किसी दिए गए आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। और माध्य को एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल में जैसे हम लें, अब देखिए यहां पर माध्य निकालने के दो तरह के आंकड़े आपको मिल सकते हैं। एक आपका वर्गीकृत आंकड़े, जो आपको इस क्लास 10th में आपको पढ़ना, वर्गीकृत आंकड़े। जब क्या दिए हों, वर्गीकृत आंकड़े। और दूसरा जो आपका होता है अवर्गीकृत आंकड़े। और जो अवर्गीकृत आंकड़ों में आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, अवर्गीकृत आंकड़ों में जैसे मान लीजिए किसी स्कूल के बच्चों की हाइट दी होती है या कर्मचारियों का वेतन दिया होता है, तो उसमें पूछ लेता है कि इनका माध्य क्या होगा। तो आप क्या किया करते हो, सीधे सीधे सभी आंकड़ों को जोड़ देते हो और जितने आंकड़े दिए होते हैं उतने आंकड़ों का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो ये आपका क्या है, अवर्गीकृत आंकड़े। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको 10th क्लास में जो पढ़ना है वर्गीकृत आंकड़े पढ़ना है। अर्थात यहां पर आपको क्या होगा, पूरा जो डाटा दिया होगा, एक क्या होगा कि पैटर्न में पूरा लिखा होगा, जैसे आपके एक सारणी तरीके से बनी होगी, टेबल बनी होगी। वहां पर आपको डाटा को पहले क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह निर्धारित करना पड़ेगा और जो जो चीज ज्ञात करना होगा फिर वहां से आप आसानी से क्या करोगे, माध्य निकालना है। तो अवर्गीकृत आंकड़े के बारे में आपने परिचित होंगे छोटी क्लासों में, जो आपका 8th 9th 10th 7th 8th 9 में आपने पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल में हम ले लेते हैं कोई भी मतलब दिए गए क्लास का, जैसे मान लीजिए क्लास 9th के बच्चों की हाइट दी गई है और हाइट जो दी गई है सेंटीमीटर में दी गई है। तो मान लीजिए कि हाइट में हम मान लेते हैं कि 156, 158, 159 और 160 दी गई है।
अब यहां पर पूछ लेगा कि क्या इसकी क्या माध्य क्या होगा, तो हम क्या करते हैं कि माध्य के लिए फार्मूला होता है। अभी हम प्यारे बच्चों अवर्गीकृत आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो यहां माध्य जब निकालेंगे तो लिखेंगे कुल आंकड़ों का या कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो क्या करेंगे, आप इनको सबको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद क्या करना, अब जैसे यहां पर सबको जोड़ना है तो 156 प्लस 158 प्लस 159 और प्लस 160 अपान में क्या कर देंगे, 4 का भाग देंगे। जो आपका आंसर यहां से प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों जो यहां पर हमें 10th क्लास में पढ़ना है, वर्गीकृत आंकड़े पढ़ना है, तो वर्गीकृत आंकड़े का जो निर्धारण होगा वो आपका टेबल दिया रहेगा। और आपको वर्गीकृत आंकड़े में प्यारे बच्चों जो यहां पर 3 विधियां पढ़ना है, अब उनमें से हमें क्या करना है, आपको जब तक पेपर में कहा ना जाए कि हमें इसी विधि को अप्लाई करना है, तो जो आपको 3 विधियों में सबसे ज्यादा सरलतम लगे वही विधि को क्या करना है, एग्जाम में अप्लाई कर देना है, क्योंकि टाइम की भी सेविंग करना है। तो यहां पर हम देखते हैं वर्गीकृत आंकड़े में हमने वर्गीकृत का एग्जाम्पल ले लिया है। आप चाहो तो 1-2 एग्जाम्पल आप अपने तरीके से कर सकते हो, क्योंकि पिछली क्लासों में आपने पढ़ा है। तो वर्गीकृत आंकड़ों में आपको प्यारे बच्चों 3 विधियां पढ़ना है। जो आपकी पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को प्यारे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। फिर आपको सेकंड इसमें विधि है माध्य निकालने की, कल्पित माध्य विधि। इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। फिर आपको थर्ड है आपकी विधि इसमें पढ़ना है पग विचलन विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। अब प्यारे बच्चों ये आप सस्पेंशन ना कीजिएगा, किसी भी विधि को आप अप्लाई करेंगे माध्य आपको सेम ही प्राप्त होगा। चाहे आप प्रत्यक्ष विधि को अप्लाई करें, चाहे कल्पित माध्य विधि को अप्लाई करें, चाहे पग विचलन विधि से अप्लाई करें, दिए गए आंकड़ों का माध्य जो प्राप्त होगा सभी का क्या होगा, एट इट इज क्या होगा, सेम ही प्राप्त होगा। तो जैसे हमने यहां पर क्या पहले पॉइंट में हमने यहां पर आपको क्या बताया कि माध्य को परिभाषा कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चन में परिभाषा दे देता है, वन लाइनर में, ऑब्जेक्टिव में या ट्रू फॉल्स में, तो वो आप क्या करोगे, परिभाषा बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होगी तो बहुत आसानी तरीके से वहां पर ऑप्शन आप कर दोगे। फिर हमने बताया कि आपको माध्य में जो डाटा दिया होगा 2 प्रकार का हो सकता है, एक वर्गीकृत होता है, एक अवर्गीकृत। अवर्गीकृत को आपने छोटी क्लासों में पढ़ा ही होगा। वर्गीकृत का हमें इस चैप्टर में या क्लास 10th में हमें पढ़ना है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना। इसकी हमने 3 विधियां बताई, एक आपको क्या है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य विधि और तीसरी आपकी पग विचलन विधि। किसी भी मेथड से आप निकालोगे माध्य आपको सेम ही प्राप्त होगा। तो आइए प्यारे बच्चों, पहले पॉइंट को हमने बहुत ही आसानी से समझा, आइए दूसरे पॉइंट में हमें यही ज्ञात सॉरी बच्चों, तो हमें सेकंड क्वेश्चन में यही ज्ञात करना है। क्या दिया है क्वेश्चन को पहले बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको रीड कर लेते हैं। निम्न बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है और जेब खर्च जो दिया है अर्थात माध्य जेब खर्च यहाँ माध्य दे दिया है, कितना दिया 18। तो लुप्त बारंबारता अर्थात हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, एक मिसिंग कर दिया है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एक मिसिंग है, उसी फ्रीक्वेंसी का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो हमारा क्या होगा वर्ग अंतराल होगा, उनकी कितनी बारंबारता हुई है वही है। तो इसमें देखिए काफी सारी बारंबारताएं जो दी है उसमें दे दिया है, एक को क्या कर दिया मिसिंग कर दिया है, उसी का हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व
सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करना है, टेबल बना लेना है। पेपर टाइम में भी बहुत ही केयरफुली पेंसिल पटरी का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि देखिए पेपर टाइम में क्या होता है कि बच्चे पेन उसका पटरी का यूज नहीं करते हैं तो थोड़ा डायग्राम मिस्टेक हो सकता है, इसलिए आप अपने साथ पेंसिल और ये पटरी वटरी लेके जाइएगा, जिससे आसानी से आप चित्र को बना सकते हैं, इसको डायग्राम। तो देखिए सबसे पहले जेब क्या दिया है आपका, पहला दैनिक जेब भत्ता किसमें दिया है, रुपए में दिया है। फिर आपको क्या दिया है, श्रमिकों का या श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या इसी को आप लिखोगे, इसी को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब यहां पर जो टेबल में आपको वर्ग अंतराल दिया है, या आप डायरेक्टली क्या करना है, सीधे सीधे आप इसको बना लीजिए, क्वेश्चन उतारने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा दैनिक जेब भत्ता हो गया। फिर आप यहां पर क्या करेंगे, श्रमिकों की संख्या। फिर आपको वर्गीकृत आंकड़े हैं, तो प्यारे बच्चों आपको मध्यमान की जरूरत होगी, तो यहां निकालना पड़ेगा मध्यमान। अब मध्यमान कैसे निकलेगा, तो हम यहां बता दे रहे हैं। मध्यमान निकालने के लिए फार्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका मध्यमान निकालने का क्या होता है, फार्मूला होता है। अब मध्यमान को किससे डिनोट करते हैं, x से डिनोट करते हैं। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, अब आप देखिए कौन सी विधि का अप्लाई कर रहे हैं, तो हम पहले वाले में क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि का अप्लाई करते हैं, तो यहां हम लिख देंगे प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि में यही स्टेप है। सबसे पहले दैनिक वेतन भत्ता किसमें दिया है आपका, रुपए में। श्रमिकों की संख्या को फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि ये आपका दिया होगा कितने अंतराल में कितने श्रमिक हैं, फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर आपको क्या करना है, लास्ट पॉइंट में fx। अब इनका जो अंतराल दिया है, तो पहला जो अंतराल आपका क्या दिया है कि 11 से 13 के बीच में है, तो यहां लिख लेते हैं 11 से 13 के बीच में कितने श्रमिक हैं, 7। फिर आपका कितना दिया है, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से क्या है, 23। अब इनकी क्या करना, फ्रीक्वेंसी आपकी 13 से 15 के बीच में कितने श्रमिक हैं, 6। 15 से 17 में कितने हैं, 9। फिर 17 से 19 के बीच में कितने श्रमिक हैं, 17। फिर 19 क्या है आपका, 17 से 19 हो गया। 15 से 17 देखिए यहाँ पर आपका ये मिसिंग हो गया। 17 से कितना हो गया, 11 से 13 हो गया। 13 अब 13 से कितना हो गया, 15 हो गया। 15 से 17 हो गया। फिर 17 से क्या हो गया, 19 हो गया। 19 की फ्रीक्वेंसी आपकी। फिर 19 से 21 हो गया। 21 की आपकी कितनी दी है, 19 से 21 में आपका जो दिया है f दिया है, इसी फ्रीक्वेंसी को मिस कर दिया है। 21 से 23 में आपकी 5 है। फिर आपका लास्ट स्टेप में है 23 से 25 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 4 दी है। अब यहाँ पर मध्यमान निकालने के लिए हमने क्या बताया आपको फार्मूला, कि निम्न सीमा उच्च सीमा को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 13 कितना हो जाएगा, 24, और 24 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे तो 15 और 13 कितना होगा, 28। 28 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसी प्रकार इनको आप जोड़ोगे तो कितना होगा, 17 15 कितना हो जाएगा, 32, तो 16 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 18 हो जाएगा। 9 7 16 और 1 1 2 1 3 36, 36 का आधा कितना होगा, 18 होगा। इसमें आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 40, तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर इनको जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, 44, तो 22 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 24 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से मध्यमान को इंटू कराना है, तो सीधे आप इंटू करा दोगे। 12 सत्ते कितना होगा, 84 हो जाएगा। 14 छंग कितना हो गया, 84।
16 नहीं है 144, फिर इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है तो 18 त्रिक 54 की 4 हासिल 5, 18 एक नंबर 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, 234 हो जाएगा। इसका आप इंटू कराओगे तो कितना होगा 20 एफ हो जाएगा। फिर इनको आप इंटू कराओगे 22 पंचे कितना होता है 110, फिर आप इसको इंटू कराओगे तो कितना होगा 24 चौको कितना होता है 96। अब आपको क्या करना है कि इसका जो फार्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि का वो x बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। अब देखिए एफ क्या, सिग्मा एफ क्या है कि जितनी फ्रीक्वेंसी है सभी को हमें क्या करना उसका योग, तो ये आपका क्या होता है सिग्मा एफ। और आपका सिग्मा एफ एक्स जो होता है, जो हमने पूरा डाटा को क्या कर दिया है मल्टीप्लाई किया, उसको हमें पूरा जोड़ देना है, यानी कि ये जो है कुल आंकड़ों का योग है। अब इनको ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर देखेंगे तो यहां से आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 6 13 और 13 9 कितना होगा 22, 13 9 22 और 22 और 3 कितना 25 और 25 और 5 30, 30 4 34 की 4 हासिल 1 हो जाएगा, और सॉरी 34 की 4 हासिल 3, 3 और 1 कितना होगा 4 हो जाएगा। अब ये आपका अननोन वैल्यू है तो नंबर के साथ जुड़ेगा नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा f हो जाएगा। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है इस सिग्मा एफ एक्स को ऐड करना है, तो ये आप जोड़ेंगे तो आपका 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16 और 16 6 कितना हो जाएगा आपका 20, हासिल कितना हो जाएगा 2, 8 8 16, 16 4 20, 20 और 3 23, 23 1 24 और 24 9 33 और 33 और 2 कितना हो जाएगा 35, हासिल 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका 1 2 3 3 1 4 और 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है अननोन अज्ञात राशि है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20f हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने फार्मूले में जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है तो क्या रख देना है, तो ये होगा x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 650 प्लस 20f अपान सिग्मा एफ का मान 44 प्लस एफ। अब यहाँ पर x बार आपको क्वेश्चन में दिया था कि माध्य जेब खर्च जो है इसका वो कितना है, x बार आपको क्वेश्चन में ही दिया था 18, तो आप क्या करेंगे उसकी जगह उसका मान रख देंगे, तो 18 650 प्लस 20f अपान 44 प्लस f हो जाएगा। अब इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करा देना है, तो 18 चौक 72 की 2 हासिल 7, 18 चौक 72, 72 7 कितना हो जाएगा 79 792। 18 का एफ में इंटू कराएंगे तो क्या हो जाएगा 18f हो जाएगा इक्वल टू 6। तो बच्चों क्या करना है, थोड़ा डाटा को एक बार रिकैलकुलेट करेंगे, जो हमें यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंशन है देखेंगे, फिर ऐड करेंगे तो 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16 और 16 6 कितना होता है प्यारे बच्चों 22, और जबकि देखिए यहाँ पर 0 लिखा गया है, आप भी थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 16 6 22 की 2 हासिल कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं हम दहाई वाले अंकों को जोड़ते हैं, तो 8 8 16 और 16 4 कितना होगा 20, 20 3 23 और 23 1 24 और 24 9 कितना होगा आपका 33 और 33 2 35 की 5 हासिल क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। फिर 1 2 3 और 3 1 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 7। अब क्या करना है कि बाकी आपको अननोन वैल्यू दी थी तो वहीं पर आपको रख देना है। अब यहाँ पर जो हमने अभी रिकैलकुलेट किया है यहाँ थोड़ा मिसिंग था, तो इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं 752। अब इसको क्या करना है 752। अब हमने इसको क्या किया मल्टीप्लाई करा दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा ही दिया है, तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका डाटा जो थोड़ा मिसिंग था तो हमने रिकैलकुलेट कर दिया है, ये आपका 20f। अब क्या करना है जो अननोन नंबर है उनको एक साइड ले आना है, तो ये आ जाएगा 18f माइनस 20f, और संख्या वाले को संख्या के साइड ले जाना है, तो ये आपका 752 माइनस आपका 792 हो जाएगा।
अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2f आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ से क्या करना है, घटाना है, तो घटाएंगे तो आपका 0, और यहाँ से आपको 9 में से 5 जाएगा 4, और 7 में 7 जाएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो f का मान 40/2, अर्थात इसको काटेंगे तो आपको f की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी, 20 प्राप्त होगी। यही प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चनों में कभी कभी मिसिंग नंबर दे सकता है, कभी कभी डाटा में सीधे सीधे बोल सकता है कि आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसानी तरीके से हमने क्या कर दिया, इसमें मिसिंग नंबर की वैल्यू ज्ञात कर ली। चलिए प्यारे बच्चों आज चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण दिया गया 20 घरों में लगे पौधों की प्रति घर माध्य पौधों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम टेबल को क्या करते हैं, आप किसी भी विधि को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल किया है। आइए अगले क्वेश्चन में हम पग विचलन विधि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अगर पेपर में बोलता है कि उसी मेथड से करना है तो आपको जो मेथड दी गई है उसी मेथड को ही आपको अप्लाई करना है। तो हमारा यहाँ पर डाटा दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, पौधों की संख्या, फिर आपको घरों की संख्या, फिर प्यारे बच्चों इसमें क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा जो आपका मध्यमान होता है। फिर आपको यहां पर निकालना पड़ेगा x, यहां पर जो आपको निकालना पड़ेगा u निकालना पड़ेगा x माइनस a, फिर लास्ट में आपको क्या निकालना पड़ेगा, अपान क्या होता है, h भी होता है। ए क्या है यहां पर लिख दे रहे हैं, ए जो होता है आपका कल्पित माध्य, फिर लास्ट में आपको करना है FU। तो आपका डाटा क्या दिया है, डाटा जो आपका दिया है कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। अब सबकी फ्रीक्वेंसी दी 0 से 2 के बीच में 1 घरों की संख्या है, फिर आपकी 2, फिर 1, फिर आपकी 5, फिर 6, फिर 2, फिर क्या है 3 है। अब हमें क्या करना है, मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान निकालने के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, दोनों को जोड़ करके आधा किया जाता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 का आधा करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर आपका कितना होगा 6, 3, फिर आपका 5, फिर आपका कितना होगा 7, फिर आपका कितना हो जाएगा 9, फिर आपका कितना होगा 9 हो गया। फिर यहाँ करेंगे तो कितना होगा 11, फिर कितना होगा 13। इन दोनों को जोड़ करके निम्न सीमा उच्च सीमा को क्या करना, 2 का भाग दे देना है। तो इस प्रकार से आपको मध्यमान प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि कल्पित माध्य यहाँ पर पता करना है। तो देखेंगे तो आंकड़े हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि हमारे जो आंकड़े दिए गए हैं ऑड नंबर में दिए गए हैं। तो इनमें जो मध्य वैल्यू है, देखिए ऊपर से 3 अगर हटा दें और नीचे से 3 हटा दें तो आपको यहाँ पर जो मध्य मान मिल रहा है वो आपको क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। यही आपको प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य प्राप्त होगा, जिसको हम ए से डिनोट कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि u निकालना है। तो u निकालने के लिए क्या होता है, x माइनस a। तो x माइनस जो दिया है उसमें हमें a को माइनस कर देना है और h की जरूरत है। तो h देखते हैं यहाँ पर क्या है, इनके अंतराल यानी कि निम्न सीमा उच्च सीमा में कितने कितने का अंतर चल रहा है। तो 2 का अंतर चल रहा है, तो 2 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहां देखेंगे तो देखिए x का मान आपका कितना है 1, और 1 में से 7 आप माइनस करोगे तो माइनस के 7 में प्लस का 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6। और माइनस के 6 में आप h चाहे यहां मेंशन कर लीजिए, h का मान आपका कितना दिया है, 2 दिया है। अब 2 से भाग देंगे तो -6 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा।
इसको थोड़ा सा आप और थोड़ा शार्ट करिएगा तो यहाँ h हो जाएगा। तो इसका मान आपको प्राप्त हो गया -3। फिर अगले वाले में क्या करना है, -7 3 में से -7 जाएगा तो 4 बचेगा। 4 में क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका -2। फिर आपका क्या होगा, -5 में -7 जाएगा तो 2, और 2 में आपका 2 का भाग दोगे तो माइनस के 2 में 2 का भाग दोगे तो -1, ये आपका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ आप करोगे तो क्या होगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 का आप आधा करोगे तो 1 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, 4 में 2 का भाग दोगे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ आप करोगे तो कितना हो जाएगा 11 और 1 का मान आपका 7 है, 7 में आप क्या करोगे माइनस, तो 6 का आधा करोगे तो 3 हो जाएगा। या आप देखेंगे तो ऊपर हमारी नेगेटिव है, वही चीजें हमें पॉजिटिव नंबर मिल रही है। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, डायरेक्टली क्या कर देना है, इंटू कर देना है। घरों की संख्या आपकी f मानी जाएगी, सीधे इसको इंटू कर देना है। तो 1 का आप -3 से गुणा कराएंगे, -3, 2 दूनी 4, माइनस का 4 हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा। इसमें आप 0 को गुणा कराओगे तो आपका 0 हो जाएगा। 6 का 9 6, 2 दूनी 4, 3 त्रिकाई 9। निगेटिव संख्याओं को जोड़ लेना है, पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ लेना है। तो इसमें जोड़ेंगे 4 3 7 7 और 1 -8 हो जाएगा। प्लस वालों को जोड़ेंगे तो कितना 6 4 10 और 10 और 9 कितना हो जाएगा प्लस का 19। अब माइनस करेंगे, इनमें हमने क्या कर दिया, आपको डायरेक्ट करना डायरेक्ट कर सकते हैं, हमने माइनस वालों को अलग जोड़ दिया, प्लस वालों को अलग जोड़ दिया। माइनस करेंगे यहाँ पर तो क्या प्राप्त होगा, सिग्मा FU का मान जो प्राप्त होगा वो प्लस का 11 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर सिग्मा F की जरूरत होगी। तो सिग्मा F पहले से बता दिया था कि 20 घर हैं, इनको आप जोड़ेंगे तो आपको 20 आएंगे। 3 2 5 6 5 कितना होगा, 6 5 11, 11 और 5 16, 16 1 17, 17 2 19, 1 20 हो जाएगा। अब हमारा प्यारे बच्चों जो कल्पित माध्य का जो सूत्र होता है, सॉरी पग विचलन विधि का जो सूत्र होता है, x बार इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा FU अपान सिग्मा F इंटू h हो जाएगा। अब यहाँ पर आप मेंशन करना चाहो तो यहाँ आप जो विधि का अप्लाई किए हैं यहाँ आप लिख देंगे कि हमने कौन सी विधि अप्लाई किया है, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। इसी को स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। अब देखिए क्या हमारा h का मान हमने पहले यहाँ से निकाल चुका था, a का मान भी हमने कल्पित मान निकाला था। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू पुटअप कर देना है। तो a का मान आपका कितना था प्यारे बच्चों, 7 था। यहाँ आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, a का मान आपका 7 है, 7 प्लस सिग्मा FU 11, सिग्मा F 20, h का मान इनके बीच में अंतराल कितने का था, 2 का। अब यहाँ भाग देंगे तो ये प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 प्लस 11/10, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे या आप एलसीएम लेंगे तो आपका कितना होगा 10, और 10 1 दहम सॉरी 1 में 10 में भाग दोगे 10 आ जाएगा, 10 7 70, 70 और प्लस 11 यानी कि कितना हो जाएगा ये आपका 81। 81 में 10 का भाग दोगे तो आपको बहुत ही सरल तरीके से भाग देंगे तो एक 0 है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है तो 8.1 हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों जो आपको इस क्वेश्चन में पूछा था माध्य बहुत ही आसानी तरीके से आ जाएगा। तो हमने बताया है कि दिए गए क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं किया है कि इसी विधि से आपको हल करना है तो आप हमने क्या बताया था कि आपको 3 विधियां बताई थी, तीनों विधियों में से किसी भी विधि को अप्लाई करेंगे आंसर आपको सेम प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। अब कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट में आता है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो प्यारे बच्चों थैंक्स।